अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। रमज़ान की आमद है और बहुत सारी चीज़ों की तैयारी आप लोगों को करनी होती है। और स्पेशली जो है पराठे बनाना काफ़ी मुश्किल टाइम है सहरी के टाइम पे, जब आप उसके लिए आटा गूँदेंगे, फिर पेड़े बनाएंगे, फिर उसके बेल के अपनी रोटियां बनानी है। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल रेसिपी शेयर करूँगी। इस हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और मैं आपको बनाकर भी दिखाऊँगी कि कैसे जो है आप इस मुश्किल को आसान कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए हमने आटा गूंद लिया है सिंपल सा। जो भी आटा आप यूज़ करते हैं, तकरीबन 1/4 कप घी डालकर आप उसे गूंद लें। थोड़ा सा रेस्ट दे के हमने उसके पेड़े बनाने हैं। पेड़े बनाने का तरीका आप देख लें, काफ़ी जो है आसान भी है और बहुत ज़बरदस्त भी। आप देखिए, इस तरह से हमने आटा लेना है और घी मैंने थोड़ा सा गर्म किया है क्योंकि मेल्ट नहीं था, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा गर्म किया। और 3 दफ़ा हमने हाथ इस तरह से घी में डाल के हमने इस तरह से हाथ में आटे का टुकड़ा लेके उसके ऊपर लगाना है और फिर उसके बाद खुशका डाल के थोड़ा सा डस्ट करना है और इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखिए, पेड़ बनाने का ये सबसे आसान तरीका है जिसमें आपको बेलन की भी ज़रूरत नहीं है। और देखिए, इतनी अच्छी तरह से ये फोल्ड भी हो जाता है। देखिए बस, और इतने मज़े का इसका पराठा बनेगा। लेकिन ये फ्रोज़न पराठे हैं, तो हमने पराठे बना के हमने इसे रखना है और फिर जब फ्रीज़ हो जाएंगे तो मैं आपको एक पका कर भी दिखाऊंगी, ताकि आपको पता चल जाए कि कितने मज़े का बनता है। अब देखिए, इसी तरह से हम दूसरा पेड़ा लेंगे। आप अपने हिसाब से लीजिएगा, मैं थोड़ा बड़ा पराठा बनाती हूँ तो मैंने इस हिसाब से लिया है। आप जिस तरह बनाते हैं, जितने साइज़ का उतना लीजिएगा। देखिए, इस तरह से आटा हमने लेके और दोबारा से इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है। बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पेड़े जो है वो तैयार हो जाएंगे और आपके लिए काफ़ी आसानी भी रहेगी। आप चाहें तो इसे 2 हफ्ते तक आप फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्रीज़ करने में कोई मसला नहीं है, आप जितने टाइम के लिए करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन ये तब उस सूरत के लिए है जब आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ना हो, वरना आप तो फ्रेश बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको देर हो चुकी है खुदा ना खास्ता, या कोई दूसरा मसला है आपके, तो फिर आप ये बना के रख लें। बहुत ही फ़ायदा देंगे और स्पेशली रमज़ान में जो है आपके बहुत काम आएगा। देखिए, इस तरह से हमने सारे पेड़े बना लेने हैं और इसको जो है थोड़ा सा रेस्ट देंगे और इसके लिए आपको जो है बेलन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, इस तरह से हम एक पेड़ा उठाएंगे और हाथों से थोड़ा सा दबा देंगे। देखिए, पेड़े हमारे रेडी हो चुके हैं और अब हमने इसे कैसे बेलना है। देखिए, थोड़ा सा हमने आटा डस्ट करना है खुश्क, और इस तरह से थोड़ा सा हम हाथों की मदद से ऐसे बनाएंगे, इस तरह से। और फिर जिस तरह रोटी हाथों में डाल के हमने इस तरह से थोड़ी बड़ी कर देनी है। अब इसके साथ हमने करना क्या है, अगर आपके पास प्लास्टिक के शापर हैं साफ़ सुथरे वाले, तो उसे इस तरह से चौकोर टुकड़ों में काट दें। और एक पेड़ा देखिए हमारा पराठा रेडी हो चुका है। थोड़ा सा हम इसके ऊपर खुश्क आटा डस्ट करेंगे और दोबारा से हमने इसके ऊपर अपना शापर रख देना है और उसके ऊपर हमने दोबारा से अपना पेड़ा दूसरा रखना है। ये बहुत ज़बरदस्त पराठे होते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते और आपके लिए आसानी भी रहेगी। देखिए, हमारा दूसरा पराठा भी रेडी हो चुका है। इस तरह से आप दबाएंगे तो कोई मसला नहीं होगा इससे। मैं आपको दोबारा से इसे खोल के भी दिखाऊंगी जब सारे पराठे हमारे रेडी हो जाएंगे। एक एक करके आपने करना क्या है, सारे पराठे आप लोगों ने बना लेने हैं। जितने भी हैं आपके पास, 10 हैं, 12 हैं, 6 हैं, जितने आपके घर में अफराद हैं या जितने टाइम के लिए आप बनाना चाहें, आप इसे बना के इस तरह एक दूसरे के ऊपर रखते जाएं। और सारे सारे पराठे आपने इस तरह से एक एक करके अपने शापर रखते जाना है और ऊपर से आपने पराठा रखते हुए जाना है, इस तरह से। देखिए, थोड़ा सा खुश्क आटा ऊपर से डस्ट कर दिया करें ताकि खोलने में फिर आसानी रहे। और देखिए, इस तरह से हमने सारे पेड़े बना लिए हैं। देखिए, ये देखिए, इस तरह से। देखिए, सारे पराठे हमारे इस तरह से रेडी हो चुके हैं। अब एक बड़ी प्लेट में हम इसे रखेंगे इस तरह से, और कोई बड़ा सा शापर लेके हमने इसके अंदर इसे डालना है और इसको मैं इस तरह से बंद कर देती हूँ। गांठ लगा देते हैं इसे। ये देखिए, और अब हम इसे फ्रिज में रखेंगे और फ्रिज में हमने इसे रख देना है और रात भर हम इसका वेट करेंगे ताकि सुबह में हम आपको इसका पराठा बनाकर दिखाएं।
और देखिए सुबह हो चुकी है और अब जो है सारी रात ये पराठे रहे और ये फ्रीज़ हो चुके हैं। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, आप देखिएगा कितने आराम से ये खुलते हैं। देखिए बिल्कुल भी इसमें कोई मसला आपको पेश नहीं आएगा। देखिए इस तरह से आपने प्लास्टिक उठाना है, आराम से आप प्लास्टिक उठाएं इस तरह से। देखिए ये देखिए, और आराम से जो है पराठा आपका खुल जाएगा इस तरह से। इस तरह से एक एक करके आप सारे पराठे खोल लें, बाकी आप रख लें, जितने आप बनाना चाहें वो आप अलग कर लें। देखिए आराम के साथ बिल्कुल ये खुल जाते हैं। देखिए इस तरह से बिल्कुल आराम के साथ। और सारे पराठे हमने खोल लिए हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। और अब हम तवा गरम करेंगे और इसमें से मैं आपको एक दो पराठे बनाकर दिखाती हूँ कि किस तरह से होते हैं। तो देखिए तवे पे हमने थोड़ा सा ऑयल लगाना है पहले। देखिए इस तरह से थोड़ा सा घी लगाएंगे, आप ऑयल लगाना चाहें या घी, और इस तरह से हमने पराठा इसके ऊपर रख देना है अपना फ्रीज़ किया वो। देखिए इस तरह से प्लास्टिक हम हटा देंगे और देखिए इसे रखेंगे और दरमियानी आंच पे हमने इसे पकाना है। पहले हम वेट करेंगे ताकि पराठा थोड़ा सा दोबारा से नरम हो जाए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रीज़ था, और थोड़ा सा वेट करेंगे। ये पराठे का सबसे आसान तरीका है, यकीन करें मैंने बना के रखे हैं और जैसे ही मुझे ज़रूरत होती है मैं इस्तेमाल कर देती हूँ फ़ौरन से, कोई मुश्किल पेश नहीं आती और बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है ये। देखिए एक साइड से फ्राई हो चुका है, मैं आपको इसका पराठा मुकम्मल तौर पे बना के दिखाती हूँ। ये देखिए एक तरफ से फ्राई हो चुका है और देखिए अब दूसरे साइड से भी हमारा पराठा जो है वो फ्राई हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए बहुत ही मज़े का बना है। और अब मैं आपको एक और पराठा डाल के दिखाती हूँ। देखिए ये वाला पराठा हम हटाएंगे और एक और बना के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से हमने फ्रीज़ किया वो पराठा हम लेंगे, देखिए इस तरह से ये रखेंगे और दोबारा से हमने दरमियानी आंच पे पहले एक साइड से पकाना है और फिर दूसरी साइड पे, और जब दूसरी साइड से पक जाए तो देखिए आराम से हमने इसे पलट देना है और थोड़ा सा घी लगाएंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पराठे जो हैं तैयार हो जाएंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आपके बहुत काम आएगी, तो इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। आपके लाइक करने से दोबारा से वीडियो बनाने के लिए हिम्मत मिलती है और बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।